Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 13 of class 7 exponent and power. Right. देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर लगभग एक ही चीज़ होती है ना, एक्सपोनेंट भी और पावर भी एक ही चीज़ होती है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके इंट्रोडक्शन में कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन में बात करूँ तो देखो बेसिकली अपन है ना एक्सपोनेंट एंड पावर को कब यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना हो। जैसे मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है मास ऑफ अर्थ, तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मैं लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ करते हैं किस कंसेप्ट का, एक्सपोनेंट एंड पावर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 10,000, तो इस 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि किसी भी नंबर को अगर आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो उसका मतलब क्या है, 10 की पावर 4। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4। तो ये पावर हो गया। और इस फॉर्म को, अगर किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, पावर फॉर्म में लिख रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये जो 10 है इसको अपन बोलते हैं बेस, और ये जो 4 है इसको अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो 10,000 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करके लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मान लो जैसे हमारे पास नंबर है 47561 नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, तो इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ, 4 इंटू 1000 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। अब इस 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 4। क्यों? क्योंकि इसमें 10 का मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा है। तो इस पूरे को मैं लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 का क्यूब प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इस नंबर को क्या किया, एक्सपोनेंट पावर में चेंज कर दिया, राइट। अच्छा, कुछ एक और एग्जांपल्स लेके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है -2 की पावर 3। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, -2 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि -2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इस चीज को अपन लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -8, ठीक बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पावर 4 लेता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो -2 इंटू -2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4 इंटू इन दोनों, इसका -2 इंटू -2 कितना हो गया, अगेन 4 हो गया, तो इंटू 4 आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। आंसर इज व्हाट, 16, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। अच्छा, एक अगर ऐसा लिखा हुआ है a³ b², तो इसका मतलब क्या है कि a का मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, फिर उसी में b का मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स, तो ये लिखा हुआ a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको अपन ने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक बात। अब क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 256 एज अ पावर ऑफ 2। 256 को अपन को क्या करना है, 2 की पावर में लिखना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 256 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 128, 2 64, 2 32, 2 16,
2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि 256 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 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 2। ठीक है, 8 आ रहे ना, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो 256 को लिखने के लिए 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 256 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 8। ठीक है, इसको अपन ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, कौन सा बड़ा है? 2 की पावर 3 बड़ा है फिर 3 की पावर 2 बड़ा है, ये अपने को चेक करना है। तो देखो 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई क्या है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, विच इज 8। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 विच इज 9। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो 9 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 स्क्वायर, और 8 किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 क्यूब। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 क्यूब। क्लियर है, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब नेक्स्ट है ना विच इज ग्रेटर, बताना अपने को, यही बताना है कि कौन सा बड़ा है ना। विच आर इज ग्रेटर, विच आर इज ग्रेटर। ठीक है, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 8 को अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिखेंगे ना। तो 2 की पावर 8 को 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 5 6 7 और 8, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 इंटू 2 256। तो 2 की पावर 8 कितना लिखा हुआ है, 256। अच्छा, 8 की पावर 2 देख लेते हैं, 8 इंटू 8, सो 8 8 ज़ा 64। तो सबको दिख रहा है क्या कि 256 क्या है, 64 से बड़ा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 8 स्क्वायर जो होगा वो 2 की पावर 8 से क्या होगा, छोटा होगा। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following numbers as a product of power of prime factors. Following numbers as a product of powers of prime factors. ठीक है, मैं आपके सामने नंबर लिखूंगा, उसमें आपको क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर में प्रोडक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास 72। तो देखो 72 को लिखने के लिए पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा तो 2 से डिविजिबल है ये, कितनी बार, 36, अगेन 2 से है 18, अगेन 2 से है 9, फिर 3 से है 3, फिर 3 से है 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोलते हैं कि 72 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, तो 72 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक बात, कर लेंगे। नेक्स्ट इज, इसी में नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 432, सेकेंड इज 432। तो अब हमें क्या करना है, 432 को लिखना है। तो 432 का क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड होगा 216, अगेन 2 से होगा 108,
2 से होगा 54, फिर 2 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3 और फिर 3 से होगा 1। ठीक बात। तो आप 432 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आ गया और 3 टाइम्स 3 आ जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक बात। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट है 1000। नेक्स्ट क्या है? 1000। तो 1000 को देखो, प्राइम फैक्टर किया 1000 का, 2 500 2 250 2 125, नाउ 5 25 5 5 और ये 5 1। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? 1000 कैन बी रिटन एज 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स और 5 का मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो 1000 को देखो अपन क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि 1000 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं राइट डाउन द नेक्स्ट वन, 1600 1600। नेक्स्ट है 4th 1600। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1600 का, तो ये 2 से डिवाइड है 800, 2 से है 400, 2 से है 200, 2 से है 100, 2 से है 50, फिर 2 से है 25, फिर 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि 1600 कैन बी रिटन एज 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक बात, सही है। सॉरी 5 नहीं ना, 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आएगा 6 टाइम इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। अब सही है। तो ये हो जाएगा 1600 इज 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। सही बात है ना? कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई -10 की पावर 3। पहला है -10 की पावर 3। तो -10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि -10 इंटू -10 इंटू -10। तो ये आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 इंटू -10, आंसर इज माइनस का ये। ठीक है, देखो ये बात याद रखना कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। वाई? बिकॉज अगर आप नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 बार करा, 4 बार करा, 6 बार करा, तो वो प्लस होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। क्यों? क्योंकि पावर क्या थी, ऑड थी। अच्छा, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, -5 की पावर 4। सो इट इज -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि यार -5 की पावर अगर इवन है तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ये बात श्योर है। कैसे? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों माइनस भी आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये लिखा हुआ है क्या, 25 इंटू 25, आंसर एक 625। तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लॉज एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं, है ना, नियम रूल्स जो है उनका पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।